तसव्वुर करें वो दिन जब सूरज की तपिश खत्म हो चुकी होगी और हिसाब किताब का मरहला तमाम हो चुका होगा। आप खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़े होंगे कि अचानक आपका नाम पुकारा जाएगा। आपको आपका नामा-ए आमाल आपके दाएं हाथ में दिया जाएगा। उस लम्हे आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। आप चीख कर कहेंगे, देखो मेरा नामा-ए आमाल देखो, मुझे कामयाबी मिल गई। फिर आपको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे जैसे आप करीब पहुंचेंगे, आपको एक ऐसी खुशबू आएगी जो आपने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की होगी। ये खुशबू मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। आपके सामने जन्नत का वो अजीम शान दरवाज़ा होगा जिसकी चौड़ाई इतनी है कि एक तेज़ रफ्तार सवार उसे पार करने में 40 साल लगा दे, मगर आज वो लोगों के हुजूम से भरा हुआ होगा। जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता रिजवान खड़ा होगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो कहेगा, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर के पास लाया जाएगा। ये नहर हयात है। जैसे ही आप इसका पानी पिएंगे और इसमें गुस्ल करेंगे, आपके दिल से हर किस्म का कीना, हसद और दुख मिट जाएगा। आपका जिस्म चमकने लगेगा। आपका कद 60 हाथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर हो जाएगा और आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। वहां 8 अजीम दरवाजे होंगे और हर दरवाजा एक खास अमल के लिए मुख्तस होगा। बाबुस्सलात उनके लिए जो नमाज के पाबंद थे, बाबुर रैयान जो सिर्फ रोजादारों के लिए खुलेगा, बाबुस्सदका उन खुशनसीबों के लिए जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया, बाबुल जिहाद जिन्होंने हक के लिए कुर्बानी दी। इसके अलावा बाबुल हज, बाबुल जिक्र और वो दरवाज़ा जहां से लोग बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग इन दरवाज़ों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे सफ़ेद परिंदों का हौल उड़ता हुआ जाता है। वहाँ कोई शोर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ सुकून और सलामती की आवाज़ें होंगी। जैसे ही आप जन्नत की दहलीज पार करेंगे, आपके पांव तले जो मट्टी होगी वो आम मट्टी नहीं बल्कि खालिस ज़ाफ़रान की होगी। वहाँ की कंकरियाँ मोतियों और याकूत की होंगी। आप अपने सामने ऐसे बुलंदो बाला महल्लात देखेंगे जिनकी चमक आंखों को खीरा कर देगी। इन मोहल्लात की खास बात यह है कि ये ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा मॉर्टर इस्तेमाल हुआ है वो खालिस कस्तूरी यानी मस्क का है, जिसकी महक पूरे माहौल में रची बसी है। वहां की दीवारें शफ़ाफ होंगी, इतनी शफ़ाफ कि बाहर का नज़ारा अंदर से और अंदर का बाहर से किया जा सकेगा। जब आप अपने महल में तशरीफ फरमा होंगे तो अल्लाह की तरफ से आपकी पहली मेहमानी का वक्त आएगा। आपके सामने दस्तरख्वान बिछाया जाएगा और जन्नत का सबसे पहला खाना पेश किया जाएगा, जिसे ज़ायदतु कबिदिल हूत, मछली के जिगर का इजाफी हिस्सा कहा जाता है। ये वो लजीज तरीन खाना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं चखा होगा। इसके साथ ही आपको ऐसे फल पेश किए जाएंगे जिनके गुच्छे आपके करीब झुक जाएंगे। आप जिस फल की तमन्ना करेंगे वो खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक लुक्मा लेंगे तो उसमें से 70 मुख्तलिफ जायके आएंगे और हर जायका पिछले से बेहतर होगा। यहाँ एक हैरत अंगेज बात ये होगी कि आप जितना चाहें खाएंगे, लेकिन आपको कभी भारीपन महसूस नहीं होगा। ना ही आपको बैतुल खला यानी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में कोई गंदगी नहीं है। आपका खाना एक खतरनाक हद तक खुशबूदार डकार और कस्तूरी जैसे पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जो आपके जिस्म से निकलकर फिजा को मजीद महका देगा। आपके महल्लात के नीचे से 4 किस्म की नहरें बह रही होंगी, जिनका जिक्र कुरान में भी है। पानी की नहर, ऐसा पानी जो कभी खराब नहीं होता, बिल्कुल शफ़ाफ और मीठा। दूध की नहर, जिसका जायका कभी नहीं बदलता। शहद की नहर, जो हर किस्म की मिलावट से पाक और साफ किया हुआ है। शराब तहूर की नहर,
یہ وہ पाकीज़ा मशरूब है जिसे पीकर न सर में दर्द होगा, न होशो हवास गुम होंगे, बल्कि ये सिर्फ लज्जत और सुरूर का जरिया होगी। आपकी खिदमत के लिए गिलमान यानी खूबसूरत नौजवान खादिम हर वक्त तैयार होंगे, जो ऐसे लगेंगे जैसे बिखरे हुए मोती हों। वो सोने के प्यालों और चांदी के जामों में आपको मशरूबात पेश करेंगे। आप ऐसे तख्तों पर फरोख होंगे जिनके अस्तर गाढ़े रेशम के होंगे, और वो ऊंची जगहों पर बिछे होंगे जहां से आप अपनी पूरी सल्तनत का नज़ारा कर सकेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपके दिल में पहला ख्याल अपने उन प्यारों का आएगा जो दुनिया में आपके साथ थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मोमिनीन के वालिदैन, उनकी बीवियों और उनकी औलाद को उनके साथ मिला देगा। अगर आपका दर्जा जन्नत में बुलंद है और आपके अहले खाना का दर्जा कम, तो अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें भी आपके दर्जे तक बुलंद कर देगा, ताकि आपकी आंखें ठंडी हों। आप उन्हें फौरन पहचान लेंगे, हालांकि वो अब बूढ़े नहीं बल्कि इंतहाई हसीन और जवान होंगे। आप एक दूसरे को गले लगाएंगे और दुनिया की सख्तियों को याद करके मुस्कुराएंगे। जन्नतियों को ऐसी पाकीज़ा बीवियां यानी हूरें दी जाएंगी जिनके हुस्न का तसव्वुर इंसानी अक्ल से बाहर है। अगर जन्नत की एक हूर जमीन की तरफ झांके तो उसके चेहरे के नूर से सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए और पूरी जमीन खुशबू से भर जाए। उनकी आंखें बड़ी और स्याह होंगी और उनका बदन याकूत और मरजान की तरह चमकदार होगा। वो ख़वातीन जो दुनिया में आपके साथ थीं, जन्नत में उनका मकाम उन हूरों से भी कहीं बुलंद होगा। वो अपनी इबादत और तकवा की वजह से उन हूरों की मलिका यानी क्वीन होंगी और उनका हुस्न सबसे ज्यादा होगा। जन्नत में हर जुमे के दिन एक खास बाजार लगेगा। ये दुनिया के बाजारों जैसा नहीं होगा जहां खरीदो फरोख्त होती है, बल्कि ये खुशियों का मरकज होगा। इस बाजार में एक खास हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और लिबासों पर कस्तूरी और जन्नत की खुशबुएं छिड़केगी। जब जन्नती इस बाजार से वापस अपने घरों को लौटेंगे तो उनका हुस्न पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होगा। उनके घर वाले उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, खुदा की कसम, आप तो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गए हैं। जब तमाम जन्नती और जहन्नमी अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे, तब अल्लाह के हुक्म से मौत को एक चितकबरे मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। जन्नत और दोज़ख के दरमियान इस मेंढे को ज़बह कर दिया जाएगा। एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नम वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नतियों की खुशी की कोई हद नहीं रहेगी, क्योंकि अब उनसे उनकी नेमतें छिन जाने का कोई डर नहीं होगा। जन्नत के दर्जात में सबसे बुलंद मुकाम जन्नतुल फिरदौस है। ये वो जगह है जिसकी छत खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श है। जन्नत की तमाम नहरें इसी बुलंद मुकाम से फूटती हैं। यहाँ के रहने वाले बराह रास्त अर्श इलाही का मुशाहिदा करेंगे। वहाँ कोई सूरज नहीं होगा, लेकिन अर्श का एक खास नूर होगा जो पूरी जन्नत को रोशन रखेगा, जिसमें न तपिश होगी और न ही अंधेरा। जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उन खास जानवरों को भी वहां लाया जाएगा जिन्होंने अल्लाह के अहकाम की तामील में या अंबिया की खिदमत में हिस्सा लिया। असहाबे कहफ का कुत्ता जो उनके साथ गार के दहाने पर पहरा देता रहा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जिसका तज़किरा कुरान में मौजज़े के तौर पर आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद और चींटी जिन्होंने तौहीद की गवाही दी और लश्करों को रास्ता दिखाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कुस्वा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र तय किया। जुमे का दिन यौम मजीद, हर जुमे के दिन अल्लाह ताला तमाम जन्नतियों को अपनी बारगाह में तलब फरमाएगा। एक वसीओ वादी वादी कसीब में महफिल सजेगी। जन्नती अपने दरजों के मुताबिक सोने, चांदी, मोतियों और याकूत के मिंबरों पर बैठेंगे। अदना दर्जे का जन्नती, अगरचे वहां कोई अदना नहीं, कस्तूरी के टीलों पर बैठेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे बंदो, क्या मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर दिया? बंदे अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार,
तूने हमें वो कुछ दिया जो किसी आंख ने नहीं देखा। तब अल्लाह ताला अपने चेहरे से 70,000 नूरानी पर्दे हटा देगा। जैसे ही अल्लाह का नूर जाहिर होगा, जन्नतियों के चेहरे सूरज से ज्यादा चमकने लगेंगे। वो पुकार उठेंगे कि ऐ अल्लाह, तेरी जात पाक है। अल्लाह फरमाएगा, आज मैं तुम पर अपनी रजामंदी उतारता हूं, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। बैतुल हम्द उन वालिदैन के लिए जिन्होंने अपने बच्चे की वफात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सब्र किया। अल्लाह जन्नत में एक खास महल बनाता है जिसका नाम तारीफ का घर है। वो बच्चा जन्नत के दरवाजे पर अपने वालिदैन का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां। एक गुनाहगार शख्स को सबसे आखिर में जहन्नम से निकालकर जन्नत लाया जाएगा। वो शख्स झुलसा हुआ होगा और घिसटते हुए जहन्नम से बाहर निकलेगा। जब वो पीछे मुड़कर जहन्नम को देखेगा तो कहेगा, पाक है वो जात जिसने मुझे तुझसे नजात दी। उसे दूर एक दरख्त नजर आएगा। वो अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साये में बैठ सकूं। अल्लाह उससे वादा लेगा कि इसके बाद कुछ और नहीं मांगना। जैसे जैसे उसे जन्नत के करीब लाया जाएगा, उसे पहले से बेहतर दरख्त और फिर जन्नत के दरवाजे की आवाजें सुनाई देंगी। वो हर बार अपना वादा तोड़ेगा और अल्लाह से आगे बढ़ने की दरखास्त करेगा। अल्लाह ताला उसके शौक और बेबसी को देखकर मुस्कुराएगा, जैसा कि उसकी शान के लायक है। जब वो शख्स बिलाखिर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो उसे लगेगा कि जन्नत भर चुकी है और वहां अब जगह नहीं रही। वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, लोग तो अपने मकामात पर जा चुके, मेरे लिए क्या बचा? अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू इस पर राजी नहीं कि तुझे दुनिया के किसी बादशाह जैसी सल्तनत दे दी जाए? वो कहेगा, मैं राजी हूं। फिर अल्लाह फरमाएगा, तेरे लिए ये भी है और इसका 10 गुना मजीद भी है। वो शख्स हैरत से पुकार उठेगा, है अल्लाह, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, हालांकि तू कायनात का बादशाह है। अल्लाह उस शख्स की मासूमियत पर खुश होगा और उसे वो सब अता कर देगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वो बंद होगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे की जंजीर हिलाएंगे। फरिश्ता रिजवान अंदर से पूछेगा, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। फरिश्ता कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले ये दरवाज़ा किसी के लिए ना खोलूं। वो मंजर कितना अजीम होगा जब वो अजीम उशान दरवाज़ा खुलेगा और उसकी चमक से पूरी कायनात रोशन हो जाएगी। जन्नतियों को खुशामदीद कहने के लिए फरिश्तों की लाइनें लगी होंगी जो कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, देखो आज तुम्हारा ठिकाना कितना खूबसूरत है। जन्नत में सूरज और चांद नहीं होंगे, वहां की रोशनी अर्शे इलाही के नूर से होगी। वहां न तपती धूप होगी और न कड़कती सर्दी। मौसम हमेशा वैसा रहेगा जैसा फजर और तुलुए आफताब के दरमियान का पुरसुकून वक्त होता है। जन्नत की मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आएगी और वहां की हवा जब चलेगी तो वो दरख्तों के पत्तों से टकराकर ऐसी मौसीकी यानी नगमा पैदा करेगी जो रूह को वजद में ले आएगी। जन्नतियों के लिबास कभी पुराने नहीं होंगे। वो रेशम यानी सुंदस और इस्तबरक के लिबास पहनेंगे जो सब्ज और दीगर हसीन रंगों के होंगे। मर्दों और औरतों दोनों को सोने, चांदी और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे। उनके ताजों में जड़ा हुआ एक याकूत दुनिया और उसकी तमाम चीजों से ज्यादा कीमती होगा। हर जन्नती के चेहरे पर नूर की एक खास झलक होगी जिससे वो पहचाने जाएंगे कि ये अल्लाह के मेहमान हैं। इनको दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला बरवक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।